गाड़ी से भी तेज रफ्तार चलने वाली अमेरिकन हैवी बाइक हार्ले डेविडसन वी रोड मसल लाहौर के मोटिवेशनल स्पीकर एहसन मकबूल ने इंपोर्ट कर ली। इसी मॉडल की बाइक बॉलीवुड की मशहूर फिल्म और बैटमैन सीरीज में भी इस्तेमाल हो चुकी है। फीचर्स ऐसे जो आपने पहले कभी ना देखे होंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान बट आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाज़रीन, आज हम आपके लिए जिस हैवी बाइक का रिव्यू लेके हैं ये है हार्ले डेविडसन वी रोड मसल। ये अमेरिकन बाइक है और ये बाइक अगर आप ध्यान से देखें तो बॉलीवुड की एक बड़ी मशहूर फिल्म थी रॉय, रणबीर कपूर की फिल्म थी, उसमें भी इस बाइक का यही मॉडल ही इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा अगर आप इस बाइक को अगर आप फ्रंट बैक से देखें तो बैटमैन सीरीज़ में भी इस तरह की बाइक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये अमेरिकन कंपनी की बाइक है। तो अगर हम इसके रिव्यू की तरफ चलते हैं तो फ्रंट लुक की बात करें तो फ्रंट पे आपको इसके हैलोजन के हेडलैम्प्स मिल जाएंगे, एलईडी के इंडिकेटर लाइट्स हैं और फैंसी साइड मिरर है। फ्रंट व्हील की बात करें तो फ्रंट व्हील आपको 120 mm का मिल जाएगा। ड्यूअल डिस्क ब्रेक भी इसमें दी गई है। इसी तरह अगर हम इसके इंजन की बात करते हैं तो वी शेप में इंजन है। 1250 सीसी 1250 सीसी का इसका इंजन है। अगर इसके मीटर की बात की जाए तो इसके आरपीएम मीटर है और साथ डिजिटल स्क्रीन भी दी गई है। इसी तरह अगर आप सोच रहे होंगे ये कोई इसका फ्यूल टैंक है, मगर इसका फ्यूल टैंक नहीं, शेप वैसी बनी हुई है। इसका जो फ्यूल टैंक है वो इसकी सीट के नीचे है जो कि 18 लीटर का है। रियर साइड की अगर हम बात करें तो इसके 250 mm के रियर व्हील हैं जो कि आप देखें तो किसी बड़ी बस या किसी बड़े ट्रक की तरह दिखाई देते हैं। इसमें ड्यूअल डिस्क ब्रेक है और इसका जो रियर साइड पे चॉपर है, चॉपर स्टाइल इसका जो मड कवर है वो बिल्कुल वैसा है जैसे कि बैटमैन सीरीज़ की मैं बात कर रहा था और बिल्कुल वैसा ही दिखाई दे रहा है। और रियर साइड पे इसकी एलईडी की ब्रेक लैंप्स हैं, इंडिकेटर लाइट्स हैं और ये ओवरऑल बाइक को देखा जाए तो बहुत ही फैंटास्टिक है। इसकी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अभी जानना बाकी हैं, तो आप वो जान के जाइएगा। एहसन मकबूल साहब जो इस बाइक के ओनर हैं उनसे जानते हैं हम। एहसन साहब, अपने बारे में बताइएगा, आप क्या करते हैं? आप मतलब बाइक्स का तो आपका शौक है लेकिन आपकी प्रोफेशनल लाइफ क्या है? प्रोफेशनल लाइफ में एक प्राइवेट कंपनी है, उसमें मैं मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ। उसके अलावा मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, यूनिवर्सिटीज़ में एज ए विजिटिंग लेक्चरर भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ और पढ़ाना, ट्रेनिंग्स देना, मेंटोर करना, ये मेरी एक हॉबी है। ये बताइएगा आपकी ये जो बाइक है इसका मॉडल कौन सा है, आपने कब और कैसे कहाँ से इम्पोर्ट किया? ये 2010 मॉडल है बाइक का और ये हमारे बाइकर ग्रुप में ही एक हमारे दोस्त थे, उनसे मैंने परचेज़ की थी 2018 में। ठीक है। और ये इंपोर्ट की हुई थी उन्होंने, जिनसे मैंने परचेज़ की थी। ठीक। ये बताएं कि आप इस बाइक को कितना चलाते हैं? आप सिर्फ अपने शौक के लिए चलाते हैं या कहीं आउट ऑफ सिटी भी टूर करते हैं? कितना चलाते हैं इसको? ये सिर्फ शौक के लिए चलाते हैं क्योंकि ये बाइक इस तरह का है कि ये डेली निकाला भी नहीं जा सकता। अच्छा। तो ये सिर्फ वीकेंड्स पे हम जाते हैं, राइड करते हैं अपने ग्रुप के साथ और कभी एक दो दफ़ा ऐसा होता है साल में कि हम मैक्सिमम मरी तक चले गए या नत्या गली का टूर करके वापस आ गए। इसके बारे में बताएं, इसको स्टार्ट करने का आमतौर पे फ्रंट पे की होती है या कहते हैं सेल्फ होता है, लेकिन इसके जो इंजन है उसके पास इसका जो इंजन स्टार्ट करने की ऑप्शन दी गई है उसके बारे में बताइएगा। अच्छा, इसलिए वो दी गई है क्योंकि वो इमोबिलाइज़र है। अच्छा। जिस तरह गाड़ियों में होता है कि आपकी की होगी तो आपकी गाड़ी जो है वो स्टार्ट होगी, इसी तरह वो वाली जो की है उसको फॉब की कहते हैं। फॉब की, वो इमोबिलाइज़र उसके अंदर फिट होता है। तो पहले वो आप उसको ओपन करते हैं, ये आप समझ लें डुअल सिक्योरिटी है। अच्छा। कि एक आपकी वो की होगी जो कि इंजन को ऑन करती है और फिर उसके बाद आपकी ये इसका इग्निशन स्विच है जिससे आप इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये डुअल सिक्योरिटी इमोबिलाइज़र भी है, फिर इसकी फॉब की भी है, फिर इसका हैंडल की भी है। तो ये फॉर सिक्योरिटी ऑफ बाइक। ठीक है। जब आप इसको चलाते हैं, हमने चलाते हुए देखा, तो आप बस हल्का सा इसका एक्सीलेटर देते हैं तो ये तो ऐसे जाती है जैसे गोली की तरह जा रही है। तो इसकी कितनी स्पीड है मैक्सिमम और किस तरह रफ्तार से जाती है? ये इसकी वैसे तो ये माइल्स पर आवर में इसका मीटर होता है, 150 है। तो अगर आप 100 किलोमीटर में करें तो अराउंड 240 के करीब इसका किलोमीटर पर आवर आता है। लेकिन जो इसकी इनिशियल जो आपको एक टॉर्क नज़र आती है वो इसके हॉर्स पावर और हाई टॉर्क की वजह से। तो ये तकरीबन 122 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है 8000 प्लस न्यूटन मीटर के ऊपर। न्यूटन मीटर कितनी बताई आपने? 8000 मतलब एक गाड़ी से भी ज़्यादा। गाड़ी से भी ज़्यादा। फॉर एग्जांपल टोयोटा यारिस की बात करें उससे भी ज़्यादा। जी। एक टोयोटा यारिस के बराबर इसकी आई थिंक कीमत होगी। लेकिन जी। 1 सेकंड में कितनी दूर चले जाएगी बाइक? ये मेरा ख्याल है 1 सेकंड में तकरीबन इजीली ये 100 के करीब टच कर लेती है। 1 सेकंड में 100 1 2 to 3 सेकंड में टच कर लेती है। ये मीटर 100 के करीब टच कर। तो फिर ये उसी रफ्तार से
पेट्रोल भी इसका कंज्यूम करता होगा। ये पेट्रोल कंज्यूम करते हैं तो इसी वजह से इसको कम चलाते हैं, क्योंकि ये हार्डली मेरा ख्याल है बिलो 10 करती होगी, और इसलिए इसको मोस्टली वीकेंड पे राइड करते हैं। पेट्रोल आपको पता है कितना महंगा हो गया पेट्रोल, और ऊपर से इसमें डलता भी हाई ऑक्टेन। हाई ऑक्टेन डलता है इसमें? जी ठीक है। तो इसमें जो मोबिल ऑयल डलता है बाइक्स में, वो कौन सा डलता है और कितना डलता है? इसमें तकरीबन 4 लीटर का इसमें आता है जो इसमें डलता है, और वो डिफरेंट कंपनीज हैं। नॉर्मली हार्ले डेविडसन का अपना भी आता है, लेकिन वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, वो यहाँ से मिलता नहीं है, बाहर से मंगवाना पड़ता है। तो लिक्वी मॉली का मैं नॉर्मली यूज़ करता हूँ, जो कि इसमें अब वो लीटर के हम 4 डब्बे लेता हूँ मैं, तो वो ऑलमोस्ट सारा इसमें यूटिलाइज हो जाता है। ठीक है। इसके ट्रांसमिशन के बारे में बताइए कि ट्रांसमिशन कितनी है और किस तरह इसको ऑपरेट किया जाता है? ये इसकी 6 गियर है, एक इसका आगे फ्रंट है, और बाकी इसके गियर जो है वो रिवर्स में। सारे हैवी बाइक्स के रिवर्स में होते हैं, तो इसके वो रिवर्स में लगते हैं। ठीक है। इसके इंजन के बारे में बताइए, वी शेप में बना हुआ है, इसकी क्या हिस्ट्री है? अच्छा, ये जो नॉर्मली जो क्रूज़र बाइक्स होते हैं, क्रूज़र कैटेगरी के होते हैं, वो वी शेप में ही आते हैं। सही। वो वी शेप में इसलिए आते हैं क्योंकि वी शेप आपके पूरी एक बैलेंस रेशियो होती है बाइक का और इंजन का। तो एज़ पर जो स्टडीज़ क्रूज़र बाइक्स की हैं, उसमें वी शेप आपके एक बैलेंस रेशियो देती है पूरी बाइक को। इस बाइक का वजन कितना है? इसका वजन आप अंदाज़ा लगाएं कितना होगा? आमतौर पे तो 80 से 100 किलो होता है किसी बाइक का वजन। ठीक है। तो ये चूंकि हैवी बाइक में आती है तो 150-200 किलो होगा इसका। इसका वजन 310 केजी। 310 केजी? जी। इतना वजनी? जी, ये अच्छा खासा वजनी है, और जब इसको चला रहे होते हैं तो सबसे ज़्यादा आपको केयर यही करनी पड़ती है कि इतने वज़न के साथ आप रोड पे इसको चला रहे हैं, तो बहुत इसकी प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके चलाना पड़ता है। इसके जो ये एग्जॉस्ट है, ये ड्यूअल पाइपलाइन आ रही है, ये बेसिकली क्या है? इसमें जो स्टॉक आता है वो डुअल एग्जॉस्ट आते हैं, यानी dual exhaust इसके दोनों साइड पे होते हैं, लेकिन Okay. ये इसको हम कहते हैं 2-in-1 परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट। 2-in-1? तो ये 2-in-1 है, यानी कि 2 की बजाय ये एक ही सिंगल एग्जॉस्ट है, और ठीक ये वेंसन हाइट्स का परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट कहलाता है। इसकी सीट्स ओरिजिनल है, जेन्युइन है? जी, सीट्स इसकी जेन्युइन है। कौन सी है ये, लेदर की? ये लेदर सीट्स हैं, सीट्स इसकी जेन्युइन है, ये स्टॉक सीट्स हैं इसकी। इसके पीछे एक कैरियर भी आता है छोटा सा, अच्छा, यहाँ लेकिन वो मैंने रिमूव किया हुआ है। बोल्ट के निशान है? बोल्ट के निशान है, वो मैंने रिमूव किया हुआ है, तो वैसे ही इसकी सीट ओरिजिनल है, ऐसे ही आती है। ठीक है। चूंकि सर ये अमेरिकन ब्रांड है, अमेरिकन प्रोडक्ट है, इसके स्पेयर पार्ट्स मिल जाते हैं पाकिस्तान से? नहीं, इसके यहाँ से स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलते। फिर कहाँ से लेते हैं आप? इसके अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज़ इसकी ख़राब हो जाए जो कि मेजर कोई मैकेनिकल पार्ट हो, तो वो फिर या दुबई से या अमेरिका से फिर इंपोर्ट करवाना पड़ता है। डायरेक्ट इंपोर्ट करते हैं? जी, वो यहाँ पे हैं, शोरूम हैं, डीलर्स हैं, तो उनको हम बता देते हैं, फिर उसमें टाइम लगता है, और आजकल तो वैसे ही थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। तो हम दुआ यही करते हैं कि सही सलामत रहे बाइक। कुछ अभी अब मंगवाए आपने कभी इसके स्पेयर पार्ट्स? मैंने मंगवाए हैं इसकी, अभी कुछ अर्सा पहले इसकी, ये क्योंकि ये बेल्ट ड्राइव है जी, इसकी बेल्ट टूट गई थी, अच्छा, तो मुझे बेल्ट इसकी मंगवानी पड़ी। चेन गरारी सेट की जगह बेल्ट है? जी, इसकी चेन की जगह यहाँ पे बेल्ट इस्तेमाल होती है, तो वो बाहर से मंगवानी पड़ी। सर जिस तरह की ये बाइक है, इसके तो मैकेनिक भी नहीं होंगे पाकिस्तान में कि मिल जाते हैं? मैकेनिक हैं, लेकिन मेरी स्टैंडर्ड नहीं है वो वाला? नहीं, मैकेनिक हैं, लेकिन फिर भी मैं तो यही मशवरा दूंगा कि जो लोग इस तरह की बाइक रखते हैं उनको ABCs पता होनी चाहिए, ताकि आप किसी भी मैकेनिक के बेसिक पास आना चाहिए, बेसिक आपको पता होना चाहिए। बाकी फिर मैकेनिक आपके यहाँ पे 2-3 हैं जो लाहौर में। सेफ्टी का इसका ये है कि बाइक की इटसेल्फ तो सेफ्टी नहीं है, तो सेफ्टी आपकी अपनी है, उसमें हम फिर ये करते हैं, हेलमेट सबसे ज़रूरी है, और फिर इसकी जैकेट्स होती हैं, पूरा सूट होता है जिसमें आपके ये एल्बो पैड होते हैं, नी पैड्स होते हैं, आपके बैक के होते हैं, नेक के होते हैं, तो वो आपको फिर प्रोटेक्ट करते हैं कि खुदा ना खास अगर आप गिरें तो आपने वो अपनी वो ड्रेस वो पहले पहना हो जो कि सेफ्टी गियर हो आपका। ठीक है सर। इसका साउंड भी बहुत ज़्यादा होता है और चूंकि रफ्तार भी ज़्यादा है, तो रास्ते में कभी ट्रैफिक वार्डन्स या किसी ने कंप्लेन कर दी हो कि ये यहाँ पे बहुत शोर मचा रहे हैं, इतनी तेज़ आवाज़ आ रही है बाइक की? नहीं, ये ट्रैफिक वार्डन ने तो कभी नहीं रोका, लेकिन एक दफ़ा वाकया हुआ था, मैं एक अंडरपास से गुजरा, और अंडरपास में क्योंकि आपको पता है कि अंडरपास होता है, साउंड और भी ज़्यादा ऊँची हो जाती है, तो उसके साथ ही आगे जब सिग्नल पे रुका तो पीछे से गाड़ी वाला मैंने देखा कि वो बड़ी तेज़ी में आ रहा है। अच्छा। वो आके मेरे पास आके रुका, उसने इशारा किया शीशा खोल के, उसने कहा यार ज़रा आराम से गुजारनी थी, मुझे हार्ट अटैक होने लगा था। ये आवाज़ का इसका एक हैवी बाइक का एक अपना एक फीचर है कि जी साउंड इसकी अच्छी होनी चाहिए। ये बाइक आपने कितने की ली थी और अभी इसका क्या रेट है, क्या डिमांड है?
अभी मैंने जब ली था बाइक तो ये तकरीबन मुझे 23 साढ़े 23 का मिला था। सही। अभी अगर आप इसकी बात करेंगे तो अभी इसकी तकरीबन 30 लाख तक इसकी कीमत होगी। डॉलर की वजह से? डॉलर की वजह से, डॉलर फ्लक्चुएशन की वजह से इसकी इतनी कीमत होगी। इस बाइक का कोई ऐसा फीचर जो आपको बहुत पसंद हो और आप उसको बार बार यूज़ भी करते हो? इसका फीचर ये है कि क्योंकि हार्ले ने ये बेसिकली डिज़ाइन किया था यंग जनरेशन को कवर करने के लिए, क्योंकि उन्होंने मिक्स कर दिया क्रूज़र को और स्पोर्ट्स को, कि पावर भी आ जाए और क्रूज़र लुक भी आ जाए। अच्छा। तो जब आप इसको थोड़ा सा आप आरपीएम देते हैं और थोड़ा सा थ्रॉटल ज़्यादा देते हैं तो ये पीछे से ड्रैग करती है। ड्रैग मतलब ये कि इसका टायर जो है ना पीछे से रोटेट करता है और ये ड्रैग करते हुए बाइक, मतलब जिग-जैग करते थोड़े? जी जिग-जैग। तो कभी आप इसको अगर देखें, इसका जो एक मज़ा है बाइक का, जब आप इसको चलाते हैं तो ये थोड़ी देर के लिए ये बाइक इस तरह जाएगा, आपको लगेगा कि बाइक गिरने लगा। टेरर नहीं फील होता? अगेन ट्रेंड होना चाहिए। फर्स्ट टाइम हुआ होगा टेरर? फर्स्ट टाइम तो जब मैंने एकदम इसको पावर देके चलाया तो मुझे लगा कि ये मैं ऐसे ही निकल जाऊंगा मैं, लेकिन ये कि ये फिर ऐसे स्मूथ खुद ही हो जाता है बाइक। किसी ने डिमांड नहीं की इतनी खूबसूरत बाइक है और इस तरह की बाइक हो तो लोग डिमांड भी करते हैं रास्ते में रुक रुक के, या वैसे कुछ सोशल मीडिया पे देख के? नहीं करते हैं लोग, रोकते हैं, कहते हैं पिक्चर लेनी है। और समटाइम्स जो बच्चे होते हैं, अब असल में उनको ये थोड़ा सा होता है कि क्योंकि ये बाइक हीटअप बहुत होता है। अच्छा। तो कभी ये स्टार्ट होकर आप कहीं जाके रोकें तो ये इतना अच्छा खासा इसमें हीट, गाड़ी वाला इंजन लगा है पूरा। हाँ जी, तो वो 1250 सीसी इंजन है। तो अब उसमें वो समटाइम्स कहते हैं जी बच्चों को बिठाना है, तो हम उनको कहते हैं जी आप बिठाएं ना, आप खड़े होकर पिक्चर ले लें। तो वो समझते हैं कि यार पता नहीं बाइक में हम बैठ नहीं सकते, लेकिन उसकी प्रिकॉशनरी होती है।